हाय दोस्तों, मैं मणि गुप्ता फ्रॉम गैलेक्सी वर्ल्ड इमिग्रेशन। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा कंप्लीट प्रोसेस कि यूके लॉटरी वीज़ा जो है कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन जो है हमें रिक्वायर्ड है, कितने फंड्स लगते हैं, एम्बेसी फीस कितनी होती है। इस पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, यूके लॉटरी वीजा कौन कौन डाल सकता है। यूके लॉटरी वीजा वो सभी लोग डाल सकते हैं जो कम से कम ग्रेजुएट है, एटलीस्ट उन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है, चाहे वो बीए बीकॉम बीबीए बीसीए कोई भी स्टडी करी हो, और उनकी जो एज है वो 18 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। राइट, तो पहला स्टेप ये होता है इनिशियली। और आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, तो वो सेकंड स्टेप है मेरे लिए। और आपको आइल्स पीटीई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई जॉब एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इस 2 साल के ओपन वर्क परमिट को अप्लाई करने की कोई फीस ही नहीं होती है। आप बिल्कुल फ्री घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे इसका आपको वीडियो भी डाल दूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई कैसे करना है। सो मेन पॉइंट इज कि कौन अप्लाई कर सकता है, जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से 30 साल के बीच हो, उन्होंने ग्रेजुएशन करी हो, बीए बीकॉम बिल्कुल मैटर नहीं करता, मार्क्स क्या है 50% 30% वट एवर इट इज, है ना। मार्क्स हम नहीं कंसीडर करते इसके बीच में आके, मार्क्स कोई भी हो वो चल जाएगा, पास होना चाहिए कैंडिडेट। एक्सपीरियंस कोई भी ना हो चल जाएगा, वो भी अप्लाई कर सकता है 2 साल का ओपन वर्क परमिट। और इसके अलावा जो अब बात आती है फीसिस को लेके कि फीसिस कौन कौन सी होती हैं। देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको अप्लाई करने की क्योंकि फीस ही नहीं है। अब पॉइंट आता है कि लॉटरी का रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट हफ्ते 10 दिन में आ जाता है, राइट। तो हफ्ते 10 दिन में जो रिजल्ट आ रहा है, अब जिनको ईमेल आ रही है कि आपका जो नेम है वो लॉटरी में सिलेक्ट हो चुका है, मतलब सक्सेसफुल, एक सक्सेसफुल की ईमेल आ रही है, तो वो उनका जो कह सकते हो कि 100% वीजा है। जिनको मेल आ गई उनका वीजा ऑलमोस्ट ग्रांट हो चुका है, उनको बाकी अपना पेपर वर्क वगैरह सारा पूरा करना है, एम्बेसी फाइल लगानी है, और उनके पास 2 साल का जो है ओपन वर्क परमिट हासिल हो जाता है, उनको 2 साल का वीजा मिल जाता है, राइट। अब अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो क्योंकि वीजा जो है वो ओपन होना है फेब के बीच में, तो आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर लो। आजकल तो वैसे भी डेट्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं, तो आप अपना पासपोर्ट जो है पहले से बनवा के रख लीजिए, क्योंकि पासपोर्ट के बिना डेफिनेटली आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, राइट। अब आते हैं कि जब हमारा नाम लॉटरी में सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद का क्या प्रोसेस है, तो उसके बाद हमें कितनी फीसेस पे करनी होती हैं। देखो, इनिशियल जो है वो फीस हमारी होती है, एक तो 319 जो पाउंड होते हैं वो होते हैं एम्बेसी की फीस, 319 पाउंड, ठीक है। तो वो एम्बेसी फीस होती है। एक हमें इसमें आईएचएस पे करना होता है। आईएचएस का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस, कि आप यूके जा रहे हो, 2 साल के वर्क परमिट पे जा रहे हो, तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है मेक श्योर आपको यूके की ऑफिशियल साइट से बुक करनी है, आप बाहर से किसी भी एजेंसी से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो। सो इस चीज का ध्यान रखना। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो यूके गवर्नमेंट की आईएचएस वो होती है 1552 दैट इज जो उनके हेल्थ इंश्योरेंस की पैसे होते हैं, तो इन पाउंड, डेफिनेटली इन पाउंड, राइट। उसके बाद ये तो हो गए हमारे दो एक्सपेंस की, एक हमारी एम्बेसी फीस 319 जो है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास हो गया होगा 1552, दैट इज माई जो है हेल्थ जो चार्जेस। उसके अलावा अब ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस हो गया वो पूरा कंप्लीट। एक उसके बाद हमें दिखानी होती है सेविंग। सेविंग जो होती है कि आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं यूके ट्रैवल करने के लिए, तो वो सब जो फंड्स होते हैं वो होते हैं 2530 पाउंड, राइट। 2530 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब इसकी ब्यूटी क्या है, देखो ब्यूटी ये है कि अब डेफिनेटली यार मेरे पास तो फंड होते ही नहीं है, है ना, तो मैं पहले से फंड कैसे रीच करके रखूं जब मेरे पास मेरी वीजा का मुझे प्रोविजन नहीं पता कि लगना कि नहीं लगना। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जब मुझे लॉटरी में नाम सिलेक्ट होता है तो उसके बाद मेरे पास टोटल 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने के अंदर अंदर मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एम्बेसी को सबमिट करने हैं। तो जो फंड रिक्वायर्ड होता है वो फंड रिक्वायर्ड होता है जस्ट 28 डेज ओल्ड, राइट। तो 28 दिन पुराना फंड चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी लॉटरी सिलेक्ट हो जाती है, आपका जो लॉटरी में नाम आ जाता है, आप अगले दिन अपने अकाउंट में फंड रख लो। उन फंड्स को 28 डेज ओल्ड होने दो, राइट। इन बिटवीन आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करो, जो भी आपके बाकी के पॉइंट्स है वो उनको कवर अप करिए, फॉर्म को अपने पहले से रेडी रखिए।
एक इसके बीच में हमें मेडिकली टेस्ट करवाना पड़ता है जिसको टीबी टेस्ट बोलते हैं, तो वो आप किसी भी हॉस्पिटल से कर सकते हो, उसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप अपने कोई भी अगर लुधियाना से हो तो देयर इज़ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अपने हॉस्पिटल, अपने सिटी के किसी भी हॉस्पिटल से करवा सकते हो टीबी टेस्ट, राइट? अब पॉइंट आता है इसके नेक्स्ट का। देखो सिर्फ यही खर्चा है, खर्चा कुछ नहीं है। इनिशियली कोई एक्सपेंस नहीं है। इनिशियली मतलब आपको लॉटरी डालने का कोई एक्सपेंस नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जब नाम लॉटरी में सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ 2 ही मेजर खर्चे होते हैं। वो क्या होता है, एक 319 पाउंड जो है, वो आपकी एम्बेसी की फीस होती है जिसमें बायोमेट्रिक फीसेस इंक्लूडेड होती हैं, राइट? इसके अलावा जो होते हैं वो हमारे हेल्थ चार्जेस होते हैं, जो हमारी मेडिकल इंश्योरेंस होती है वो होती है ₹1552, 1552 पाउंड सॉरी। तो ये 2 मेजर खर्चे हैं। इसके अलावा जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं दैट इज 2530, वो आपको बैंक अकाउंट में जस्ट मेंटेन रखनी है 28 डेज ओल्ड, राइट? तो वो जस्ट मेंटेनेंस है उसकी। तो इसके अलावा कोई एडिशनल खर्चा नहीं होता, जस्ट आप फ्लाई करो और टिकट्स लो और आपके पास आप अपना यूके जा सकते हो 2 साल के वर्क परमिट के ऊपर। ओपन वर्क वीजा होता है जिसमें आप वहां जाके खुद से काम अपना फाइंड आउट कर सकते हो और कोई भी वर्क करने की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। अब सम टाइम लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर मेरे 2 साल के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? अगर 2 साल मेरे पूरे हो जाते हैं। देखो 2 साल के बाद आप दोबारा से लॉटरी डाल सकते हो, ठीक? तो नहीं तो आप वहाँ पे एडिशनल वर्क परमिट जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो काफ़ी सारे प्रोविज़न निकल जाते, क्लियर हो गया। अब एक मेजर और मेन पॉइंट, जिन लोगों ने ऑलरेडी लॉटरी वीज़ा डाला हुआ है, जैसे मैंने लेट्स सपोज़ कि मैंने लॉटरी वीज़ा लास्ट टाइम डाला था बट मेरा जो रिज़ल्ट है वो अनसक्सेस रहा था। तो उसमें मेरा पासपोर्ट नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब जिन लोगों ने एजेंट्स के थ्रू लॉटरी वीज़ा डाला था, तो उनको उन एजेंट से जिस ईमेल आईडी के रेफरेंस से आपने लॉटरी वीज़ा डाला था, वो ईमेल आईडी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, राइट? क्योंकि जब आप नई बारी आई मीन जब आप इस बारी भी अपना लॉटरी वीज़ा डालोगे, तो लॉटरी वीज़ा में जब आप अपना पासपोर्ट नंबर डालोगे, तो जो उसकी वेरिफिकेशन कोड होते हैं, वो आपके उसी वाले ईमेल एड्रेस पे जाएँगे, जो ईमेल एड्रेस आपने पहले यूज़ करा हुआ था। अगर न्यू हो, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, फिर तो डेफिनिटली आप अपनी न्यू ईमेल यूज़ कर सकते हो। और जिन्होंने पहले से डाला हुआ ना लॉटरी वीज़ा, उनको पुरानी ईमेल का रेफरेंस अपने साथ में रखना पड़ेगा, पुरानी ईमेल उनके पास होनी चाहिए, तभी वो लॉटरी डाल सकते हो। आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनली आप मुझे ऑफिस आके मीट कर सकते हो, मिल सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। डॉक्यूमेंटेशंस में अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो नीचे नंबर मेरे फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा जो ऑफिस है वो लुधियाना पंजाब में है, आप विज़िट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप लॉटरी डालने में घबरा रहे हो, जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए भी मेरी टीम जो है वो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए। हम लॉटरी डालने का कोई चार्ज नहीं करेंगे, एक भी सिंगल पैसा आपसे नहीं लिया जाता। जितना भी एक्सपेंस है, जो मैंने आपको बताए हैं, एम्बेसी के हो गए या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये सब खर्चा कब है? ये सब खर्चा तब है जब आपका लॉटरी में नाम सिलेक्ट हो गया हुआ है। जब नाम ही सिलेक्ट हो गया इसका मतलब मेरा वीज़ा तो 100% हो गया एक तरह से, राइट? तो पहले कोई एक्सपेंस नहीं है। सो मेन पॉइंट इज अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आईएलटीएस पीटी वगैरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। बस ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास, 3 जो टर्म्स हैं वो आप फुलफिल करो और आप यूके का 2 साल का लॉटरी वीज़ा जो है, 2 साल का ओपन वर्क परमिट है, वो आप इज़िली हासिल कर सकते हो। राइट? कोई भी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। आप जस्ट कमेंट करिए लॉटरी वीज़ा, मैं आपको उसकी डिटेल शेयर करवा दूँगा सारी की सारी। आप अपना नंबर हमें इनबॉक्स कर सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर जो नंबर है वो आप अपना कमेंट बॉक्स में मत डालना, बिकॉज़ उसका कभी मिसयूज़ हो सकता है। जस्ट आप हमें मैसेज कर दीजिए, आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। आप घर बैठ के लॉटरी डाल सकते हो, किसी भी एजेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। थैंक यू।